हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रकाश चावड़ा, और मैथ गुरुकुल एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पेशली फॉर जेई एग्जाम। और जेई कौन सा जेई भाई? अरे आने वाला जेई भाई, जेई 2025 2025 के लिए। और मैं लेके आया हूं ये सीरीज आपके लिए, पीवाई क्यू सीरीज। और इन पीवाई क्यू सीरीज में हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं 1979 से 2024 तक के पीवाई क्यू चैप्टर। अभी हम चला रहे हैं स्ट्रेट लाइन। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने भी जेई मेंस निकाला है। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। तो इन सारे एग्जाम्स, इसके साथ साथ 5 इयर्स मेरा यूपीएससी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, 5 बार आरएस मेंस का एक्सपीरियंस है। इन सारे एग्जाम्स को देने के बाद एक ही चीज रियलाइज हुई है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरते जाएंगे, ये गारंटी है। तो मित्रों, जिस किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। उनके जो क्लास नोट्स हैं वो तो हॉट प्रायोरिटी पे रखने हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। लेकिन क्या नोट्स पढ़ने से आपका जेई निकल जाएगा? मैं कहूंगा 101% नो, बिल्कुल नहीं निकलेगा साहब। तो फिर आप पढ़ने का क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, जब मकान बनाते हैं ना, तो जब नींव डाली जाती है, तो अब आप कहोगे सर नींव डालते क्या मकान बन गया? मैंने कहा नहीं बना। तो क्या नींव के बिना मकान बन सकता है? इम्पॉसिबल। सेम टू सेम आपके क्लास नोट्स है। उन क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में आप जो है अपनी जो जिस इंस्टीट्यूट्स की जो सीट है उसको लगाएं। और प्लस पीवाई क्यूज तो सबसे आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है ना। तो पीवाई क्यूज प्लस क्लास नोट्स प्लस सीट। सीट भी मैं अगर करो तो आपकी इच्छा, अब टाइम कम है, अब ये 2 काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरी जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको आप देखते जाएं। और मैथ में किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको, तो मेरे नंबर आपके सामने है 9950496952। आप इस पर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। चलो क्लास शुरू करते हैं। खुल जा सिम सिम। ये रहा। तो कल हमने 15 तक डिस्कस कर लिए था, आई होप। मैं अभी सीधा चलता हूं यहां पर। ये रहा साहब, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने डिस्कस कर लिया था, 14 कर लिया था, 15 कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2019। आप कहोगे सर ये कितने के जेई 2019 के? तो भाई 2 बार एग्जाम होता है और उसमें भी 4 शिफ्ट, तो क्वेश्चन तो ऑब्वियस से बनेंगे हर चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3/2, 0 एंड y इक्वल टू √x। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो बेटा इसको करने के 2 मेथड हैं। मैं आपको एक जनरल मेथड बता देता हूं, फिर शॉर्टकट भी बता देता हूं। तो देखो, अरे ध्यान से देखो रे, इधर इधर इधर। इफ y इक्वल टू √x लिखा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। श्योर ना? या मैं कह सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या तुम लोगों ने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है रे बेटा? पढ़ा। क्या इस टाइप से आपने नाग नचवाए थे? बोला रे, बोला। क्या बोला? पहला बोला। हाँ, ये 4 टाइप के पैराबोलाज होते हैं, और इनमें से 2 की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और 2 की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये तो पता है तुम लोगों को। तो तुम मुझे सोच के बताओ कि ये क्या पैराबोला है क्या? अरे क्या बोला? बिल्कुल पैराबोला है बेटा, ये पैराबोला ही है। तो इधर बोला है इसको। अच्छा, इसका मुंह किधर फटेगा रे भाई? मारवाड़ी में क्या है, जो बाको कटी ने फाटी। जो सिंगल टर्म होता है, आई मीन जो लीनियर टर्म होता है, उसकी तरफ वो पैराबोला ओपन होता है। तो समथिंग लाइक दिस, ये इस टाइप का पैराबोला है। अगर ये पैराबोला है तो अब पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि इस पैराबोला पर कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या है, उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस। और ये जो पॉइंट है ना, वो है 3/2, 0। तो मैं इस पॉइंट को ए कह दूं बेटा, और इस पॉइंट को बी कह दूं।
कहूंगा ही, तुम्हारे मना करने से थोड़ी रुकूंगा। तो ये दोनों पॉइंट मैं लेट करने वाला हूं। अच्छा बताओ, यहां पर x और y में एक रिलेशन है। मैं कह रहा हूं मेरे लिए y की वैल्यू k है, तो बताओ तुम x की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलोगे सर k स्क्वायर होगी, राइट और रॉन्ग? अरे अगर इस y को मैं k ले लूं तो x तो k स्क्वायर हुआ ना। तो b पॉइंट के आर्बिटरी कांस्टेंट हम क्या लेट कर सकते हैं? k स्क्वायर कॉमा k। आयो मजा, आयो मजा, ये पॉइंट मिल गए। तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये कैसे निकालें? तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या? सच्ची बताना, देखो झूठ मत बोलना। अरे d इक्वल टू रूट ऑफ वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर बोले तो k स्क्वायर। यू गॉट इट? ये तो d आया है, लेकिन d स्क्वायर थोड़ी है अभी। चल तो स्क्वायर कर दो भाई, ये मैंने d स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया 3/2 माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस k स्क्वायर। अब तुम्हें याद होगा क्या मैक्सिमा मिनिमा में कुछ ऐसा कुछ 12th में जब तुम पढ़ोगे तो मैक्सिमा मिनिमा का रूल आएगा। लेकिन अगर 11th के बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनके लिए एक जनरल मेथड बता देता हूं। मैक्सिमा मिनिमा को अभी भूलते हैं, तो देखो कैसे करना है। मैं इसको ओपन करता हूं, कर दूं? ये लॉसा 9/4, अरे ओ लॉसा k स्क्वायर, अरे ओ लॉसा माइनस 3k स्क्वायर, ये k4 होगा बेटा, k4, और ओ लॉसा तोरो k स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? करो 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 करो, ये मिल जाएगा मुझे, देखो k4 बिल्कुल माइनस 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बोलो माइनस 2k स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख दूं? मैं अपनी इच्छा से 1 लिख रहा हूं, बोलोगे क्यों? अरे मजा आएगा अभी। और -1 भी कर रहा हूं, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ध्यान से देखो इस शख्स को, अरे ध्यान से देखो इस शख्स को, ये क्या है? ये क्या है बेटा? अरे ये तो वही है जो तुम ढूंढ रहे थे। ये है k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/4। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, बढ़िया। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? d की, तो मैं रूट ले लूं। d इक्वल्स टू रूट अवर k स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/4। अच्छा तुम्हें इस d की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो? मिनिमम d मिनिमम तभी होगा जब ये काकोसा क्या होंगे? ये मिनिमम होंगे। d मिनिमम तभी होगा जब ये जो ब्रैकेट है ना k वाला, ये मिनिमम हो जाए, इसको ये मिनिमम हो जाए। और आपको पता है स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर है अगर वो स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। आया मजा? यानी कि स्क्वायर वाला टर्म, इसको मैं नीचे से नीचे कहां ले जा सकता हूं बेटा? इसको मैं 0 कर सकता हूं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ये 0 हो गया तो d मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? रूट ऑफ 5/4 या रूट ऑफ 5/2। आया मजा? यही आंसर है बेटा। कहां है भाई? पकड़ो आंसर को, रूट 5/2। C4 कैट इज द परफेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आया? सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। एक इसका और है, आप जो अगर आप टारगेट के बैच में हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रूल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस ऑफ dd अपॉन dk इज इक्वल्स टू, यहां से मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2k, एंड प्लस में मिल जाएगा मुझे 0। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको k की दो वैल्यूज मिलेगी, +1 एंड -1, और एक k एडिशनल और आएगा 0। तो उससे जब आप पॉइंट निकालेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा 0 0, एक पॉइंट मिलेगा 1 1, एक मिलेगा -1 एंड 1। तो अब इन तीनों पॉइंट से आप उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेना। यहां से तो 3/2 मिलेगी, और यहां से रूट 5/2 मिलेगी, और यहां से भी रूट 5/2 मिलेगी। अब आप देखना 3/2 और रूट 5/2 में मिनिमम कौन है?
तो आप कहोगे सर √5/2 है, ऐसे भी आंसर यही आएगा, है ना। इसको, इस मेथड को वे लोग करें जो टारगेट या फिर 12th में पढ़ रहे हैं। ये मेथड आप तीनों के लिए, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप टारगेट में हो। तो ये मेथड क्यों नहीं भाई 11th वालों के लिए, क्योंकि 11th वाला बेचारा बच्चा 12th में आएगा, फिर मैक्सिमम महीने में पढ़ेगा, फिर उसको ये समझ में आ सकता है। बट ये मेथड आप सभी के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। खुल जा, सेम ये खुल गई साहब, सेम। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन पढ़ो। If the line 3x plus 4y minus 24 equals to 0 intersect the x-axis at A and y-axis at B, then the incenter of the triangle OAB, where O is the origin. बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, चुटकुला है। अच्छा, पहले तो अपन ड्राइंग बनाते हैं साहब। ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस। इस लाइन को देखो ध्यान से, बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? कितनी बार बता दिया यार, अब तो बताओ। और y को 0 रखो और x निकाल लो। आप कहोगे सर ये तो x की वैल्यू मुझे 8,0 दिख रही है। बिल्कुल सही पकड़े तुम, बिल्कुल सही पकड़े। इस पॉइंट का नाम क्या है? a। अच्छा, y की वैल्यू जब x 0 होगा तो 4y = 24, तो y = 6। मैं कह देता हूं ये पॉइंट मिल गया मुझे। इस पॉइंट का नाम कह दूं 0,6, और ये a है तो ये क्वेश्चन वाला इसको b कह ही रहा है, ये 6 है। बढ़िया। अब मुझे क्या करना, मुझे इसको इससे मिलाना है। अरे एक तो पेन टैब क्या है, सीधा नहीं चल रहा है। रुकिए, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये लीजिए। ये बन गया साहब ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल बना है ना, आपसे पूछा जा रहा है इस ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होगा, जबकि ये O है जिसको हम कह रहे हैं 0,0। बढ़िया। अच्छा, तुम्हें पता है इन सेंटर होता क्या? हर इन सेंटर का मतलब एक सर्किल है, एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल है, उसके सेंटर की बात की जा रही है। खैर, अपने को उससे अभी कोई मतलब भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है एक ट्राइंगल के जब 3 वर्टिसेस दे रखे हो तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो। हम कहते थे, इसको हम लेट करते थे x1, y1, पता? इसको हम लेट करते थे x2, y2, इसको हम लेट करते थे x3, y3, बराबर। और a के सामने वाली साइड की लेंथ को हम स्मॉल a कहते थे, b के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल b, और o क्वेश्चन में c होता था तो हम o के सामने वाले को हम क्या कह सकते हैं? c। ये इन साइड की लेंथ आ गई। अब तुम मुझे बताओ कि इस स्मॉल a की वैल्यू क्या आएगी? अरे अगर यहाँ 0,6 लिखा है तो स्मॉल a की वैल्यू तो आ गई ना भाई 6। इसमें घबराना किस बात का? बढ़िया। अच्छा, यहां लिखा b, तो इस b के सामने वाली साइड्स की लेंथ क्या होगी? ये कैपिटल B, इसके सामने जो ये b है, और आप कहोगे 8, कैसे? अरे यहां जब 8,0 लिखा है तो मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 8 है, और ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 6 है। अब तुम मुझे बता दो ये कितना होगा? अरे BA, जो ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी होगी? अरे इसकी 10 हो जाएगी ना यार, इतना क्या सोच रहे हो? C = 10, बोलो कैसे? पाइथागोरस थ्योरम ठोक दो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, 100 का √10। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम इन सेंटर के लिए क्या गेम खेलते थे? देखो, इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकलता था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। याद आया? सेम टू सेम y, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। अब इस फॉर्मूले को रटने से बेटर है कि तुम समझ ही लो, क्योंकि भूल जाओगे फॉर्मूला तो। अच्छा, कैसे समझना है? तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो ये A है, तुम्हें A के सामने कौन? कैपिटल A, वर्टिसेस A।
इसको इसके x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, c को c से, a को a से, b को b से। कैसे है देखना, यानी मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सीक्वेंस तो डिस्टर्ब हो सकती है तुम्हारे दिमाग में, कभी स्मॉल ए की जगह तुम बी लेट कर लोगे, लेकिन जो मेथड बताया ना मैंने, कैपिटल ए को स्मॉल ए से, कैपिटल बी को स्मॉल बी से, कैपिटल सी को स्मॉल सी से। अब कैसे देखना, जैसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए 6 है, 6 इंटू 8, समझ रहे हो, AX1 यानी 6 इंटू 8, ए के सामने वाले को स्मॉल ए से, तो 6 इंटू 8 प्लस BX2, अब B कौन है, 8 इंटू 0, ये लो सा 8 इंटू 0, प्लस 10 इंटू 0, ये लो सा 10 इंटू 0, अपॉन में कितना 24 लिख दूं क्या, अरे 24 कहां से आया, वहीं से 10 से 16 8 24, तो यहां से तुम्हें सिर्फ ये तो 0 हो गए, 8 चंग 48 बट्टे 24 क्या मिला रे काकू, दुक्का 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 दुक्का। ऐसे कैसे मैं जब y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y कैसे निकालू भाई, सेम टू सेम चीज देखो जरा, AY1 यानी 6 इंटू 0 प्लस BY2 8 इंटू 6 प्लस CY3 यानी कि 10 इंटू 0, अपॉन में क्या लिखो 24, तो ये भी सेम वही निकला भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 48 अपॉन 24, दैट्स योर 2, यानी इन सेंटर मेरे लिए क्या आया रे बेटा 2,2 दिख रहा है क्या कहीं पे, बोलो बोलो ऑप्शन में देखो, मिल गया रे मिल गया काकू मिल गया, डी फॉर डम्बल इज द परफेक्ट आंसर। आयो मजा। इस तरीके से मित्रों किसी भी क्वेश्चन को जब आप ढंग से पोस्ट मैरिटम की दृष्टि से देखेंगे, क्वेश्चन की डेप्थ तक जाएंगे, तो क्या जेई मेंस और क्या जेई एडवांस है, डंके की चोट से पड़े, टेंशन तो लेना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस जगत में कोई IIT जेई या नीट या IITN या IAS बनने नहीं भेजा है, उन्होंने हमें एक जीवन दिया है, बोला कि जा बेटा इस जीवन को जी के आ जा, तो लोड लेके नहीं पढ़ना है, हाँ मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, बट हाँ कि जीना मरना बस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और दुनिया में यार 7 अरब लोग हैं, कोई ना कोई काम तो करे, सारे IITN है क्या, सारे IAS हैं क्या, इसलिए टेंशन मत रहे, नियति ने आपके लिए सब कुछ डिसाइड कर रखा है, आपको अपना एकदम मन लगा करके पढ़ना, मतलब पढ़ाई में काम चोरी नहीं करनी, बाकी होना ना होना ईश्वर वाला है, ईश्वर तय करेगा, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो बड़ा भाई समझ के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9950496952, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे होगा, मेरी कम्युनिटी पोस्ट को भी देखा करो, उस पर डेली में 2 क्वेश्चन डालता हूँ जेई के क्वेश्चंस, उनको भी किया करो, और बाकी तो अपन सीरीज लाएंगे और चलते रहेंगे। यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है जब PYQs, पिछले 50 सालों के PYQs मैं यूट्यूब पे लाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पूरा छान मारिए, आपको PYQs के कोई 1-2 वीडियोस मिलेंगे या 10-15 PYQs मिल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं जेई मेंस और एडवांस के सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, समय जरूर लगेगा लेकिन कंटेंट में दबा करके दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।